स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शानदार स्टोरी। इस स्टोरी से हम जानेंगे कि हम इंग्लिश को सही से पढ़ते कैसे हैं, मतलब एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन समझेंगे और इस स्टोरी को पढ़ के हम इसकी पूरी हिंदी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, आपको उनको देखकर अपना फीडबैक देना है। ठीक है, कमेंट करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ भी रटने जैसा नहीं लगेगा, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। द पोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ? पोर्शन मतलब होता है हिस्सा या भाग। ठीक है, द आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों के पहले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पोर्शन है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? भाग या हिस्सा। ठीक है, सूरजमल, सूरजमल किसी व्यक्ति का नाम है, उसके बारे में बात हो रही है। वॉज नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ ड्यू टू एज। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला कि सूरजमल जो था वो नज़दीक पहुंच रहा था अंत, अपने जीवन के अंत के समीप वो पहुंच रहा था। ड्यू टू एज मतलब उम्र के कारण। कहने का ये अर्थ है कि वो अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रहा था धीरे धीरे। ठीक, अब इस सेंटेंस में अगर हम थोड़ी सी ग्रामर की बात कर लें तो देखिए, सहायक क्रिया वॉज है। ठीक है, ये लगती है पास्ट टेंस में। उसके बाद जो मुख्य क्रिया है वो है आईएनजी फॉर्म में, और आईएनजी फॉर्म में जहाँ क्रिया लगती है वो ये दिखाती है कि वो चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है, लगातार चल रही है, तो टेंस हो जाएगा इससे पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि वो समीप पहुंच रहा था अपनी जीवन के अंत की तरफ। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? उसने बुलाया अपने पुत्रों को और कहा। ठीक है, अब यहाँ तक पहले हम कुछ ग्रामर समझ लेते हैं। देखिए, ही जो है ये है प्रोनाउन, सूरजमल के लिए प्रयोग हुआ है ही और है प्रोनाउन, क्योंकि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज हो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो सूरजमल नाउन है, ठीक है, इसी की जगह ये यूज। इसके बाद जो मुख्य क्रिया है इसमें मेन वर्ब वो है कॉल्ड। ठीक है, जो कॉल वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म वाली, उसका ये सेकंड रूप है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, जिसका अर्थ ये निकलेगा उसने बुलाया अपने पुत्रों को और कहा। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी वर्ब जो है ये भी सेकंड फॉर्म में है से वर्ब की। तो दोनों वर्ब ये वाली एंड कंजंक्शन से जोड़े गए हैं। ठीक, और दोनों पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बता रहे हैं, जिसका अर्थ निकलेगा बुलाया और कहा। ठीक है, दोनों चीज हो चुकी हैं। अब क्या कहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। देयर इज अ ट्रेजर हिडन अंडर द फोर साइड्स ऑफ माई बेड। इसका अर्थ ये है, वह कहता है कि वहाँ है एक खजाना। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। ठीक है, सोने चांदी को हम कहते हैं खजाना। हिडन छुपा हुआ। ठीक है, हिडन अंडर द फोर साइड्स मतलब चारों तरफ के नीचे ऑफ माई बेड, मेरे बेड के चारों तरफ के नीचे छुपा हुआ है खजाना। ठीक, हिडन मतलब छुपा हुआ। आफ्टर माई डेथ, ठीक है, मेरी मृत्यु के बाद, ईच ऑफ यू तुमने तुमने तुम में से हर कोई, ईच ऑफ यू का मतलब तुम में से हर कोई, वुड डिग वन कॉर्नर एंड टेक हिज शेयर। इसका अर्थ क्या है? खोदेगा, वुड डिग का मतलब खोदेगा, वन कॉर्नर एक कोना, और लेगा अपना हिस्सा। ठीक है, हिज शेयर का मतलब अपना अपना हिस्सा लेगा। अब देखिए, वुड होता है मॉडल। ठीक है, और मॉडल के साथ हमेशा जो मुख्य वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे यहाँ डिग। ठीक, वुड डिग, इसका अर्थ क्या निकलता है कि खोदेगा। ये एक तरीके से फ्यूचर का सेंस दे रहा है। ठीक है,
अब एक वर्ब यहाँ हो गई, एक वर्ब यहाँ हो गई, टेक, दोनों फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, और दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। भले अतिरिक्त शब्द और लिखे गए हैं लेकिन मेन है ये वर्ब को जोड़ने के लिए ही एंड कंजंक्शन आया है, ठीक है। कंजंक्शन का काम क्या होता है सेंटेंस में, दो समान चीज़ों को जोड़ता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमने आप सबको वो वीडियोस देखने के लिए कही है जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। इन द ड्यू कोर्स, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़े ही समय में, ठीक है। इन द ड्यू कोर्स का मतलब है थोड़े ही समय में। सूरजमल, सूरजमल डाइड, मर गया, ठीक है। व्हेन द फोर सन्स डग द कॉर्नर्स, इसका अर्थ क्या है, व्हेन मतलब जब चार पुत्रों ने खोदा, डग, अब देखिए डिग वर्ब थी, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो प्रेजेंट टेंस में लगती है। यहाँ डग है, ये सेकंड फॉर्म है, ये लगती है पास्ट टेंस में, ठीक है। इसका अर्थ निकलेगा खोदा, मतलब ये चीज़ हो चुकी है। द कॉर्नर्स, कोनों को, ठीक है, कॉर्नर्स मतलब होता है कोना। दे फाउंड देयर अ सिल्वर कॉइन, उन्होंने पाया, ठीक है। यहाँ देखिए दे जो है ये है प्रोनाउन, ये लगा है उन चार भाइयों के लिए, जितने भी भाई थे उन्हीं के लिए ये प्रोनाउन लगा है दे। पाया एक चांदी का सिक्का, अ स्टोन एक पत्थर, सम मड कुछ मिट्टी, एंड एन एनिमल हॉर्न और एक जानवर का सींग, ठीक है। हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है इसमें क्या है, मेन, मेन है वर्ब, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म की वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में लगती है, जिसका अर्थ निकलेगा पाया, ठीक। ये फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फाइंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, वो लगती है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। द बॉयज वर वेरी डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब क्या है, जो लड़के थे, मतलब उनके जो पुत्र थे बूढ़े आदमी के, वे थे बहुत निराश, ठीक है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। अब अगर इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक का देखें, ठीक है, देखिए वर एक ऐसी वर्ब है जो अवस्था दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि देखिए बॉयज़ की ही अवस्था बता रहा है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड, निराश थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्रिया नहीं हो रही, ठीक है। जहाँ क्रिया होती है वहाँ पास्ट में डिड लगता है, ठीक। यहाँ डिड नहीं लगा क्योंकि केवल अवस्था बता रहे हैं लड़कों के बारे में कि कैसे थे लड़के, निराश थे। क्योंकि एक चीज़ और देखिए, बॉयज़ जो प्लूरल है इसलिए वर लगा है, ठीक है, अवस्था बताने के लिए। अगर ये सिंगुलर होते तो पास्ट में ही अवस्था बताने के लिए वॉज लग जाता है, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। सो इसलिए दे वेंट, वे चले गए, वेंट मतलब चले गए, टू द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया था, हेडमैन का मतलब मुखिया, ठीक है। टू फाइंड आउट, इसका मतलब क्या है, पता लगाने के लिए, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। वॉट द थिंग्स मेंट, ठीक है, उन चीज़ों का क्या मतलब था, ठीक है, जो चीज़ें खुद की निकाली गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेन मेन चीज़ें क्या हैं, दे तो प्रोनाउन हो गया उनके लिए, और वेंट जो हो गया ये गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगता है तो ये पास्ट का अर्थ देगा कि चले गए, ठीक। द हेडमैन, जो मुखिया था, वॉज अ वॉइस मैन, वह था एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ देखिए हेडमैन सिंगुलर है, इसकी अवस्था बताने के लिए वो कैसा व्यक्ति था, वॉज लगाया गया है, ठीक है। कोई क्रिया नहीं हो रही, पास्ट में अवस्था बताने के लिए वॉज लगाया गया। वॉइस मैन बुद्धिमान व्यक्ति। ही सेड, उसने कहा, सेड से वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट का अर्थ देगा कि कहा, उसने कहा। क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, द पर्सन विथ द स्टोन, ठीक है, जो व्यक्ति पत्थर पाया है, ठीक है। विद द स्टोन मतलब यहाँ जो सेंस निकल रहा है कि जो पत्थर पाया है, विल गेट, वो पाएगा, द हाउस, घर, ठीक है। अब पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, देखिए विल ये होता है मॉडल, फ्यूचर टेंस में लगता है, इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है गेट, ठीक है।
तो ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, ये अर्थ देगा कि वो पाएगा फ्यूचर का, तो इसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। द पर्सन व्यक्ति विथ द सिल्वर कॉइन, मतलब जो व्यक्ति सिल्वर कॉइन मतलब जो व्यक्ति पाया है चांदी का सिक्का, विल गेट वेल्थ, वह पाएगा धन। द पर्सन विद द मड, ठीक है, जो व्यक्ति मिट्टी पाया है, विल गेट द फील्ड्स, वह पाएगा खेतों को। ठीक है, फील्ड्स का मतलब होता है खेत। एंड द पर्सन विद द हॉर्न्स, और जो व्यक्ति पाया है सींग, विल टेक केयर ऑफ द कैटल, वह ध्यान रखेगा पशुओं का। कैटल मतलब पशु। आफ्टर लिसनिंग टू हिम दे सेट, ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, टू हिम उसे, ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति था या हेडमैन था, उसे सुनने के बाद, दे सेड उन्होंने कहा, जो चार भाई थे वे कहे या बोले। ठीक है। सर हाउ कैन वी यूज दीज थिंग्स सेपरेटली, श्रीमान हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं इन चीज़ों को अलग अलग। ठीक है, सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग। समझने वाली चीज़ ग्रामर के लिए यहाँ क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन मार्क जब भी लगता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर WH वर्ड है सेंटेंस में, जैसे यहाँ हाउ है, तो वो सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ कैन है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहले WH वर्ड अगर सेंटेंस में है तो वो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य चीज़ें, क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू कंबाइन देम टू यूज़, ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक साथ रखना पड़ेगा प्रयोग करने के लिए। टू यूज़ मतलब प्रयोग करने के लिए, देम मतलब उन चीज़ों के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ हैव टू, ये एक तरीके से मॉडल होता है, इसका अर्थ निकलता है कि ऐसा करना पड़ेगा, जब आप कोई चीज़ अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, ये मॉडल है, ये मेन वर्ब है। मॉडल के साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, और वी जो है ये है प्रोनाउन, सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग हो रहा है उन भाइयों के लिए। यस, हाँ, कुछ ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जब आप कोई अचानक से फीलिंग को व्यक्त करते हो। दिस इज वॉट योर फादर वॉन्टेड, यही था। दिस इज वॉट मतलब जब आप कहते हो कि हाँ यही चीज़, ठीक है, तो इसका अर्थ यही है, हाँ यही चीज़ जो तुम्हारे पिता, योर फादर वॉन्टेड चाहते थे। सेड द हेडमैन, ऐसा किसने कहा, जो वहाँ का मुखिया था। नाउ द फोर ब्रदर्स, अब जो चार भाई थे, हैड अंडरस्टूड देयर फादर्स विश, यहाँ विथ नहीं होगा विश होगा। ठीक है, विश मतलब इच्छा। अब वो जो चार भाई थे वे समझ गए थे अपने पिता की इच्छा। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ग्रामर हम समझ सकते हैं वो ये है, हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक, तो ये बताता है पास्ट परफेक्ट का टेंस, मतलब एक तरीके से पास्ट का भी पास्ट। तो अर्थ क्या निकलेगा, वो समझ गए थे। ठीक है, देयर क्या है, ये एक तरीके से ऐसे एडजेक्टिव हैं क्योंकि इसके बाद नाउन लगा है जो अधिकार दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या निकलेगा, उनके पिता या अपने पिता। ठीक है, सो इसलिए दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया। वो जो चार भाई थे उन्हीं के लिए प्रोनाउन दे यूज हुआ है। प्रॉमिस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रोमिस्ड, पास्ट का सेंस देगा, जो अर्थ निकलेगा वादा किया। दैट कि दे वुड ऑलवेज लिव इन यूनिटी, वे हमेशा रहेंगे, ऑलवेज लिव मतलब हमेशा रहेंगे, इन यूनिटी एकता में। अब यहाँ देखिए दैट यहाँ कंजंक्शन है, उसके बाद एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा सा क्लॉज है। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस। ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, वुड हो गया हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं मॉडल, इसके साथ मेन वर्ब ये है लिव, ये फर्स्ट फॉर्म में। अर्थ ये निकलेगा कि वो हमेशा रहेंगे,
और ऑलवेज क्या है, ये बीच में है एडवर्ब, जो लिव वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब।